एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो आज हम लोगों का टॉपिक ये है। इसको बेटा मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगी 10 पॉइंट्स में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन के बारे में, तो हमारा जो बेटा पहला वाला एक्ट था एमटीपी एक्ट 1971, उसका अमेंडमेंट हुआ, तब हमारा ये वाला आया एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021। और ये फोर्स में कब आया? 25 मार्च 2021 में। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है क्या? एम वाला। तो हमारा बेटा जो पहला वाला भी एक्ट चल रहा था उसका बेसिक एम क्या था? रिड्यूस कराना इंसिडेंस किसका? इलीगल अबॉर्शन का। तो जब बेटा आप रिड्यूस करा दोगे इंसिडेंस इलीगल अबॉर्शन का, तो कंसिक्वेंटली रिड्यूस हो जाएगा क्या? मैटरनल मॉर्टेलिटी भी और मैटरनल मॉर्बिडिटी भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एम हो गया इस एक्ट का। अब हमारा बेटा थर्ड पॉइंट है, और वो थर्ड पॉइंट क्या है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हम लोग बार बार क्या यूज़ कर रहे हैं? वर्ड MTP। तो उस TP का मतलब क्या है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स वो प्रोसीजर जिससे कि आप टर्मिनेट करा रहे हो प्रेगनेंसी का बाय यूजिंग ईदर द मेडिकल और द सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो ये हो गए 3 पॉइंट हमारे कवर। अब हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो उसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, और कौन ऑथराइज्ड है टू डू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसमें जो अमेंडमेंट हुआ वो बेसिक अमेंडमेंट क्या था कि पहला जो है अपर लिमिट जो थी वो हमारी क्या थी? 20 वीक्स तक थी, और इस अमेंडमेंट में वो अपर लिमिट कहाँ तक इंक्रीज हो गई है? अप टू 24 वीक्स। ठीक, और अगर हम देखें अप टू 20 वीक्स जो है, वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं टू डू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और यही ड्यूरेशन अगर हम देखते हैं इन बिटवीन 20 से 24 वीक्स के बीच में, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो ऑथराइज्ड हैं टू डू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब बेटा ये वाली जो ड्यूरेशन है 20 से लेके 24 वीक्स वाली, ठीक है, तो इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं? जैसे सर्वाइवर हो गए रेप के, ठीक है, विक्टिम्स हो गई इंसेस्ट वाली, या फिर डिफरेंटली एबल्ड वुमेन लाइक पैरालिटिक फीमेल। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी इसमें हमारी क्या है? वल्नरेबल ग्रुप है वुमेन का। इसको मैंने बेटा लास्ट में इसलिए इंक्लूड किया है, इसमें हमें जानना ये ज़रूरी है इस वाली कैटेगरी में कौन सी फीमेल आएंगी। तो इसका बेटा जो सेक्शन 3 है MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021 का, वो यूज़ करता है वर्ड पार्टनर, ना कि हस्बैंड। जो हस्बैंड वाला वर्ड है वो हमारा पहले वाला जो एक्ट 1971 वाला जो था उसमें यूज़ होता था। अब वर्ड आ गया है पार्टनर। ठीक है, तो बेसिकली बेटा हुआ क्या था 2021 में मणिपुर में एक फीमेल थी, ठीक है, उसका जो है बॉयफ्रेंड था, दोनों के बीच में कंसेंशुअल सेक्स हुआ जिसकी वजह से वो फीमेल कंसीव कर गई। बाद में बेटा क्या हुआ, जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने डिनाई कर दिया मैरिज के लिए, तो उसको क्या कराना था? अबॉर्शन कराना था। तो उसने क्या काम किया? अपील किया दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन उस दिल्ली हाई कोर्ट में उसकी जो अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया। फिर फर्दर ये जो मणिपुर की फीमेल थी इन्होंने कहाँ अप्लाई किया? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर ग्रांट कर दी परमिशन अबॉर्शन के लिए। ठीक है, तो वहीं से क्या हुआ बेटा? वर्ड अब हस्बैंड नहीं रहा, अब वर्ड आ गया है पार्टनर। ठीक है, तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट जो है किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, इसीलिए हमको ये सेक्शन 3 MTP अमेंडमेंट एक्ट का 2021 जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने कहा कि कौन लोग ऑथराइज हैं टू डू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जिसके पास PG की डिग्री या डिप्लोमा हो ऑब्स और गायनी में, ठीक, या कोई भी पर्सन जिसने 6 मंथ की हाउस रेजिडेंसी करी है ऑब्स एंड गायनी में, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास एक या एक से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट में ऑफ एनी हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये लोग ऑथराइज होते हैं टू डू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो हम लोगों के 4 पॉइंट कवर हो गए। अब हम लोग मूव करते हैं बेटा 5th पॉइंट पे। तो हमारा 5th पॉइंट क्या है? इंडिकेशन क्या होते हैं MTP के। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो एक निमोनिक से भी याद कर सकते हो, टैश करके, TESH। ठीक है, तो T से हमारा क्या हुआ? थेराप्यूटिक, E से यूजेनिक, एंड थर्ड वन इज सोशल, और लास्ट है ह्यूमैनिटेरियन। तो पहले हम लोग बात करते हैं थेराप्यूटिक की। तो थेराप्यूटिक इंडिकेशन का मतलब बेसिक क्या है?
अगर प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन कॉज करे रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, या हम दूसरी भाषा में कहें कि प्रेगनेंसी की वजह से ग्रेव इंजरी हो रही है टू द फिजिकल या मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन पे, ठीक है। तो पहला इंडिकेशन हमारा थेराप्यूटिक हो गया। दूसरा हमारा आया यूजेनिक। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर प्रेगनेंसी की वजह से क्या हो रहा है, सब्सटेंशियल रिस्क हो रहा है टू द लाइफ ऑफ अ न्यूबॉर्न, ठीक। इसमें बेटा मैंने लिखा नो टाइम लिमिट। इसका मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी ऑफ एनी ड्यूरेशन कैन बी टर्मिनेटेड। अगर ग्राउंड है कौन सा वाला, यूजेनिक वाला। कहने का मतलब यहाँ कोई टाइम लिमिट वाला बाउंडेशन नहीं होता। सपोज इसको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ, प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, उसको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वाले फेज़ में चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, जर्मन मीजल्स हो गया, ठीक है, तो उस बेसिस पे भी आप टर्मिनेट करा सकते हो। या उसका एक्सपोजर हो गया सर्टेन ड्रग्स के लिए, ठीक है, जैसे एंटीमाइटोटिक या एंटी डिप्रेसेंट वगैरह ड्रग्स हो गई, या उसका एक्सपोजर हो गया एक्सरेज से या रेडियोथेरेपी एजेंट से, तब भी क्या है, वहाँ पर सब्सटेंशियल रिस्क है कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या कॉज करेगी, उसकी लाइफ को रिस्क कॉज करेगी। कहने का मतलब हो सकता है उसको कोई सीरियस फिजिकल या फिर मेंटल एबनॉर्मेलिटी हो जाए, ठीक। अब हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा आया, सोशल। तो देखो नाम में ही क्या है, सोशल है, ठीक है। इसका मतलब प्रेगनेंसी हुई है, लेकिन किस वजह से हुई है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ एनी कंट्रासेप्टिव मेथड्स या फिर डिवाइस विच इज़ यूज्ड बाय एनी वुमेन और बाय एनी ऑफ हर पार्टनर, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या बेसिक चीज़ है कि अगर ऐसी प्रेगनेंसी हुई तो देन इट शैल बी प्रेज्यूम्ड दैट इट कॉजेज ग्रेव इंजरी टू हर मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो ये थर्ड वाला ग्राउंड हमारा सोशल हो गया। अब लास्ट ग्राउंड हमारा बेटा क्या हुआ, ह्यूमैनिटेरियन। नाम में क्या है, ह्यूमैनिटी जैसा शब्द है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी तो हुई है बट इट इज़ कॉज्ड बाय रेप, ठीक है। तो सच प्रेगनेंसी शैल बी प्रेज्यूम्ड टू कॉज ग्रेव इंजरी टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। तो हमारा ये फिफ्थ वाला जो पॉइंट था इसने कवर कर दिए इंडिकेशन। इसको आप लोग टैश से याद कर लो, ठीक है। फिर हमारा सिक्स्थ पॉइंट आया। अब बेसिक चीज़ क्या है, कंसेंट, सहमति, ठीक है। ये क्या है, एक लीगल कंसेप्ट है। तो इस केस में एमटीपी के केस में कंसेंट हमें केवल किसकी चाहिए होती है, प्रेग्नेंट वुमेन की चाहिए होती है। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन की उम्र 18 साल या उससे ऊपर की है तो वो कंसेंट दे सकती हैं टू डू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन अगर यही प्रेग्नेंट वुमेन 18 साल से नीचे की है या सपोज़ वो मेंटली इल है, किसी भी एज की हो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन है तो मेंटली इल, तो यहाँ पर बेटा कंसेंट कौन देंगे, उनके गार्जियन देंगे, और उनकी रिटन कंसेंट यहाँ पर मैंडेटरी होती है, ठीक है। वैसे अगर हम कंसेंट के बारे में बात करें एमटीपी के रिस्पेक्ट में, तो कंसेंट हस्बैंड की रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। केवल किसकी चाहिए थी, प्रेग्नेंट वुमेन की चाहिए थी। लेकिन अगर यही महिला रिपीटेड एमटीपी कराती हैं और अपने हस्बैंड से कंसल्ट करे बिना, इन्फॉर्म करे बिना, ठीक है, तो ये अमाउंट करेगा टू क्रूएलिटी टू हस्बैंड, ठीक है। और इस बेसिस पे वो क्या ले सकता है, डिवोर्स ले सकता है फ्रॉम हिज वाइफ, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंसेंट चाहिए थी खाली प्रेग्नेंट वुमेन की, लेकिन हस्बैंड वाले केस में अगर वो रिपीटेड एमटीपी करवाती हैं अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किए बिना, कंसल्ट किए बिना, तो ये अमाउंट करता है टू क्रूएलिटी टू हस्बैंड एंड ही कैन टेक डिवोर्स ऑन दिस बेसिस, ठीक है। अब हमारा सेवेंथ पॉइंट आया। तो सेवेंथ पॉइंट हमारा बेटा आता है मेडिकल बोर्ड का, ठीक है। तो मेडिकल बोर्ड में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, या एनी मेंबर नोटिफाइड बाय द स्टेट, ठीक है। तो ये सारे लोग मिलके मेडिकल बोर्ड को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे कितने पॉइंट कवर हो गए अब तक, 7 पॉइंट कवर हो गए। अब हमारा 8 पॉइंट आता है। 8 पॉइंट हमारा क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी का। तो देखो हमेशा नाम में जाना चाहिए, इसमें क्या है, कॉन्फिडेंशियल जैसा शब्द आया, ठीक है। तो हमारा ये जो अमेंडमेंट एक्ट का सेक्शन 5(a) है, ठीक है, वो ये कहता है कि जिस महिला का आप एमटीपी परफॉर्म कर रहे हो उसका नाम या उसका कोई भी पर्टिकुलर किसी को भी आपको रिवील, डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी अपने प्रोफेशन में मेंटेन करनी है। हाँ, अगर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपसे डिमांड कर रही है तब आप ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं,
ठीक है। और अगर आप बिना किसी रीज़न के डिस्क्लोज कर दोगे तो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर का, या फाइन, या फिर दोनों। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट हमारा किसका हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में हो गया। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारा क्या है, 9th पॉइंट भी है बेटा, वो हमारा क्या है, पनिशमेंट। ठीक है, देखो यहाँ मैंने लिखा है RI शॉर्ट फॉर्म में, इसका मतलब है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। मीन्स जैसे रिगरस का मतलब क्या हुआ, कोई आपको हार्ड लेबर परफॉर्म करने के लिए कह देंगे, या जैसे कभी कभी क्या होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर देते हैं, तो वो भी चीज़ आपका रिगरस इम्प्रिजनमेंट में इंक्लूड होता है। तो आपको वो कितने दिन के लिए दिया जा रहा है, 2 साल से लेके 7 साल के बीच में। ठीक है, अब ये क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि MTP ऐसा पर्सन परफॉर्म कर रहा है जो कि RMP नहीं है ना। मैंने जैसे ऑथराइज्ड बताया था कि उसकी क्या क्या डिग्रीज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो है ही नहीं और वो परफॉर्म कर रहा है MTP को। बेसिकली क्या इलीगल अबॉर्शन ही कर रहा है फिर तो वो। ठीक है, या वो ऐसी जगह पर कर रहा है अदर देन द हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसको भी क्या होगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी 2 साल से लेके 7 साल के लिए। ठीक है, अब हम लोग मूव कर गए हैं लास्ट वाले पॉइंट में। लास्ट वाला पॉइंट बेटा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये आपको जो मेडिकल रजिस्टर है इससे रिलेटेड आपको मेंटेन करके रखना है, स्टोर करके रखना है, कितने दिन के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। ठीक, तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, पूरा MTP एक्ट जो होता है वो 10 पॉइंट्स में हमारा कवर हो गया। ये UG के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो बच्चे PG क्रैक करना चाह रहे हैं उनका भी इससे रिलेटेड MCQs आते हैं। तो ये आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया केवल और केवल 10 पॉइंट्स में। ठीक है, थैंक यू।